बांग्लादेश पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो सवाल ये कि क्या अब बदल जाएंगे हालात और सुधर जाएंगे रिश्ते? क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका पहुंच करके ये साफ कर दिया कि भारत अब वेट एंड वॉच की मुद्रा में नहीं है, बल्कि बीएनपी को भारत ने संकेत दे दिया है कि वो बांग्लादेश में आने वाले बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और अपने हितों की रक्षा के लिए पुराने समीकरणों को बदलने से भारत किसी भी कीमत पर गुरेज नहीं करेगा। दरअसल शेख हसीना सरकार गिरने के बाद पहली बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका की धरती पर उतरे, लेकिन उनका ये दौरा महज एक श्रद्धांजलि यात्रा नहीं थी, बल्कि भविष्य के बांग्लादेश के लिए भारत का सधा हुआ कूटनीतिक संदेश भी था। जयशंकर वैसे तो महज 5 घंटे के लिए बांग्लादेश में रहे, लेकिन इस छोटी सी यात्रा में उन्होंने 3 खास लोगों से मुलाकात की। बांग्लादेश की अंतिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से भारत के विदेश मंत्री ने कोई मुलाकात नहीं की और यहीं पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा इस बात की है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या जानबूझकर यूनुस को नजरअंदाज किया गया जब भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश के दौरे पर थे। बांग्लादेशी मीडिया में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि एक और जहां दूसरे देशों के नेता यूनुस से मिले, वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश आए, लेकिन यूनुस से मुलाकात करना जरूरी नहीं समझा। आखिर जयशंकर के दौरे पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है और खास तौर पर इस कदम की कि कई और नेताओं से जयशंकर की मुलाकात हुई, लेकिन इस समय बांग्लादेश में जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी है उन मोहम्मद यूनुस से जयशंकर नहीं मिले। बांग्लादेश की मीडिया में कहा जा रहा है कि एस जयशंकर का पूरा फोकस पावर ट्रांजिशन यानी कि आने वाली सरकार के संभावित चेहरों पर रहा। उन्होंने प्रोटोकॉल से ज्यादा राजनीतिक भविष्य को तरजीह दी, क्योंकि एस जयशंकर जिनसे मिले उनकी भूमिका अब भविष्य में बहुत अहम होने जा रही है। और वो 3 खास नाम। पहला, तारिक रहमान, बीएनपी के ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। जयशंकर की सबसे अहम मुलाकात खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के मौजूदा सुप्रीमो तारिक रहमान से हुई। 17 साल के निर्वासन के बाद तारिक अपने देश बांग्लादेश में वापस लौटे और अब पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हैं। अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो भविष्य में अगर इनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रही या सत्ता में आई तो यही प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और जयशंकर ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक निजी पत्र भी सौंपा और भरोसा जताया कि खालिदा जिया के आदर्श और दूरदर्शिता दोनों देशों की साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल खालिदा जिया की मृत्यु के बाद ये श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम में जयशंकर बांग्लादेश रवाना हुए थे, लेकिन खालिदा जिया के परिवार से तो मिले जिनकी सत्ता में वापसी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरा अहम नाम डॉक्टर आसिफ नजरुल, ये कानूनी सलाहकार इस वक्त बांग्लादेश में, और जयशंकर ने अंतरिम सरकार के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के इस वक्त सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल से भी मुलाकात की। आसिफ नजरुल का मौजूदा व्यवस्था में एक बहुत ही इफेक्टिव रोल माना जा रहा है। उन्हें मोहम्मद यूनुस का भी करीबी बताया जाता है और इसीलिए भविष्य में भी इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है बांग्लादेश में। एक और तीसरी शख्सियत जिनसे मुलाकात हुई भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की, डॉक्टर खलीलुर रहमान। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं बांग्लादेश के इस वक्त। और ये तीसरी और महत्वपूर्ण मुलाकात बांग्लादेश के एनएसए डॉक्टर खलीलुर रहमान के साथ में हुई। सुरक्षा के मुद्दों पर भारत की चिंताओं के बीच ये बैठक भी बहुत अहम रही, क्योंकि जिस तरह से भारत की ओर से लगातार आपत्ति दर्ज की गई, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ जमकर जुल्म और सितम की बात कही जा रही है। कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिसके लिए भारत में ज़बरदस्त आक्रोश भी है। और ये बात पूरी तरीके से बांग्लादेश में जाकर के एस जयशंकर ने भी रखी, उन नेताओं के सामने भी जो इस समय बहुत अहम पदों पर है। हालांकि इन मुलाकातों में क्या बात हुई, फिर सिर्फ औपचारिकता थी, ये अभी साफ नहीं किया गया। लेकिन ये समझा जा सकता है कि भारत ने भविष्य का रोड मैप तैयार करने के लिए ये मुलाकातें की।
इसके अलावा जयशंकर से पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक शिष्टाचार भेंट करते भी दिखाई दिए, जो काफ़ी चर्चा में भी रही। लेकिन ये कोई द्विपक्षीय बैठक या बातचीत नहीं कही। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये नेताओं का दरअसल एक समय पर आमना सामना भर था। जयशंकर बांग्लादेश गए, कई नेताओं से मिले, लेकिन इस वक्त सबसे प्रमुख मोहम्मद यूनुस से नहीं मिले। और अब इसकी जबरदस्त चर्चा ना सिर्फ भारत और बांग्लादेश में है, बल्कि दुनिया भर में हो रही है। सोशल मीडिया पर भी जमकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश गए भारत के विदेश मंत्री, लेकिन सबसे प्रमुख यूनुस से क्यों नहीं मिले। अलग अलग तरीके से इसके मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मौजूदा सुरक्षा हालात को लेकर के बहुत तनावपूर्ण हैं। यूनुस सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत विरोधी बयानबाजी को रोकने में लगातार नाकाम रही है। यूनुस से ना मिलना भारत की नाखुशी का भी एक संकेत है और इसे ही कूटनीतिक संदेश माना जाता है। एक और वजह बताई जा रही है, यूनुस एक अंतरिम व्यवस्था है, जबकि फरवरी 2026 में बस बहुत जल्द बांग्लादेश में चुनाव होंगे। वहां के हालात बदलने की उम्मीद है, कमान नए हाथों में आ सकती है और भारत ये जानता है कि असली सत्ता अब राजनीतिक दलों के हाथ में आने वाली है और इसीलिए शायद यूनुस से मुलाकात मुनासिब नहीं समझा गया। जयशंकर के इस दौरे को बहुत गहरे कूटनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। जयशंकर का यूनुस को छोड़कर तारिक रहमान से मिलना ये दिखाता है कि भारत अब सीधे उन राजनीतिक खिलाड़ियों से जुड़ रहा है जो चुनाव के बाद बांग्लादेश में कमान संभाल सकते हैं, सत्ता में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 2001 से 2006 के बीच में खालिदा जिया के शासन में भारत बांग्लादेश रिश्ते बहुत खराब भी रहे, लेकिन अब भारत व्यवहारिकता के आधार पर बीएनपी के साथ एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। दिल्ली का ये कदम बीएनपी के नए नेतृत्व के लिए एक स्ट्रेटेजिक आउटरीच भी है। तारिक रहमान के साथ ये भारत का पहला हाई लेवल कम्युनिकेशन भी रहा, लेकिन देखना यह है भारत का ये फैसला कितना कारगर होगा। लेकिन दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है और भारत के इस कदम को बड़ा सधा हुआ और सटीक कदम माना जा रहा है।